गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं निशा कश्यप। मेरा चैनल देहाती सिस्टर्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं डेली ब्लॉग लाती हूं और हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया होता है, तो आज भी मैं कुछ नया करने की कोशिश की हूं। मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूं। बीपीएससी बिहार में चल रहा एक एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी बिहार में हर घर में कोई ना कोई कर रहा है, क्योंकि पहले जो टीचर हम लोग बनते थे, बीएड किए, सीटेट किए, उसके बाद हम लोग आसानी से टीचर बन जाते थे। लेकिन अभी बिहार में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। बिहार में वहाँ पे बीपीएससी के थ्रू ही टीचर एग्ज़ाम होके उसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो हमने टीआरई 1 में एग्ज़ाम दिया, लेकिन बीएड वाले वहाँ पे अनक्वालिफाई पहले ही घोषित कर दिए गए, क्योंकि बीएड को 1 to 5 में लिया ही नहीं गया। फिर टीआरई 2 आया जिसमें मैंने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन मेरी भतीजी की शादी थी जिसके कारण मेरा 1-2 नंबर से रह गया। अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए मैं अगले एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गई हूँ। टीआरई 3 अभी जस्ट कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें कि वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। उसमें बहुत बड़ी संख्या में धांधली हुई थी। तो चलिए अब हम किचन में चलते हैं और कुछ बना लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने की तैयारी करेंगे। तो आज मैंने मटर पनीर बनाया है, जिसे आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही टेस्टी लगेगा। वैसे तो मैं दे नहीं सकती आपको, लेकिन आप भी ऐसे बना सकते हैं। ये वीडियो बनाने का बस मेरा एक ही पर्पज़ था कि जो भी हाउसवाइफ है और वो कहते हैं कि घर में बहुत काम होता है, छोटे बच्चे हैं तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप उसी में से टाइम निकाल के पढ़ भी सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। सुबह से उठती हूँ, अपना काम फिनिश करके फिर मैं 2-4 घंटे पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर शाम में फिर पढ़ती हूँ। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, वो मुझे पता है, लेकिन उसी में तो हम लोगों को मैनेज करके आगे भी बढ़ना है। तो बहाना भी हम लोग किससे बनाएंगे। मानते हैं हमारा लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट सब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बस सबको रिज़ल्ट चाहिए होता है, इसलिए हमें तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो क्यों ना हम एक्सक्यूज़ छोड़ के अपना काम फिनिश करके थोड़ा ध्यान दे के कुछ आगे जीवन में करें। यही सोचकर मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की थी। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल होने की वजह ये थी कि वहाँ पर 10-15 लाख में एक सीट बिका है। अब 10-15 लाख रुपए देकर कोई सीट खरीद कर आगे बढ़े, ऐसा तो मेरे फैमिली में नहीं होता है। तो इसलिए मुझे तो स्ट्रगल करना ही है। इसीलिए टीआरई 3 का एग्ज़ाम अभी जून में आने वाला है। कल ही नोटिफिकेशन दिया गया है कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो अब 7 से 15 जून के बीच में होगा। तो मैं फिर से उसकी तैयारी में जुट गई हूँ, और आप सबसे मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को आप कंटिन्यू करते रहें, उसे आप रोकें नहीं, क्योंकि रुकने से या थकने से जीवन समाप्त तो नहीं होगा, पर जीवन बेकार हो जाएगा। एक समय के बाद जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो यही समय जब आप अकेले जियोगे तो वो बेकार लगेगा। अगर आप कुछ करते रहोगे तो आपका टाइम कैसे कट जाएगा, और आप अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण भी कर पाओगे। तो आप लोगों ने देखा कि मेरा खाना अब कंप्लीट हो चुका है, और मैं अब नहा के थोड़ा सा खुद को मेंटेन रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि भले ही हम घर में रहते हैं, एक हाउसवाइफ हैं, बट खुद को हमेशा मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। इससे हमारे सामने जो रहते हैं उनको भी अच्छा लगता है और हम भी कॉन्फिडेंस रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि जब हम बाहर जाएं तभी हम तैयार होएं, अच्छे से दिखेंगे तभी तो हम अच्छे लगेंगे और अच्छा सा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए डेली आप लोग भी थोड़ा खुद को मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं है हाउसवाइफ होने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मैं नहाई, मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही नहाए थे, और वो बहुत ही शरारती है, इसलिए मैं उसे भी तैयार कर दी हूँ। उसे मैंने खाना पहले ही खिला दिया था। अब मैं थोड़ा सा पूजा करती हूँ इस टाइम पे, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठी हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मैं एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं डेली एनसीईआरटी 1 घंटे
पढ़ती ही हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत कॉन्सेप्ट जिसमें मुझे डाउट होता है वो क्लियर होता है। क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट जब भी लगाती हूँ तो उसमें कम क्वेश्चन मिलते हैं, और जब एनसीईआरटी पढ़ती हूँ तो उसमें डीपली उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसे पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली ही एनसीईआरटी को पढ़ती हूँ, तो आपसे भी मैं यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी को आप डेली पढ़ें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को आप पढ़। टीचर का कोर्स ख़रीदा था तो मैंने ऑफिसर एकेडमी का कोर्स लिया था, टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी लिया है। और वो लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। वो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होते हैं जो अच्छे से समझाते हैं। एक बार आप उनकी थ्योरी पढ़ने के बाद अगर एनसीईआरटी या फिर कहीं से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरा भी सजेशन यही होगा कि आप ऑफिसर एकेडमी का ही कोर्स ख़रीदें और उसे प्रॉपरली जितने भी क्लास वहाँ पे मिलते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ जाएं और उसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास भी होते हैं जिन्हें आप बार बार देख सकते हैं। वहाँ पे वैलिडिटी तब तक होती है जब तक कि एग्ज़ाम आपका कंप्लीट ना हो जाए। अभी ही बीपीएससी का टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ तो हम लोगों ने कोर्स ख़रीदा था और उसकी वैलिडिटी अब बढ़ाकर जून तक कर दी गई है। तो आप बेफिक्र होकर उनका कोर्स लेके तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं बीपीएससी का तो तैयारी कर ही रही हूँ, पर अलग से मैं कुछ और करना चाहती हूँ, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट ज़रूरी है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ जहाँ पर कि बहुत तरह की दिक्कतें होती है। मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ, इसमें थोड़ा बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। आई होप आप लोग ज़रूर समझेंगे।